हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपको फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? पढ़ाइयां ठीक चल रही हैं आप सभी की? बढ़िया। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा रूल्स फॉर द रे डायग्राम। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है रे डायग्राम बनाने में, ठीक है? तो आओ बनाते हैं एक एक करके। पहले रूल पढ़ेंगे आज, ठीक है? फिर अगले वीडियो हम करेंगे रे डायग्राम बनते कैसे हैं, ठीक है? आ जाओ, फटाफट नोटबुक निकाल लो। रूल्स फॉर द रे डायग्राम। रूल्स फॉर रे डायग्राम, ठीक है? रे डायग्राम बेसिकली होते क्या है, किसी लेंस से या किसी मिरर से इमेज कैसे बनती है उसके लिए रूल्स होते हैं। तो आज हम करेंगे रूल्स फॉर द मिरर, ठीक है? मिरर के लिए रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से मिरर होते हैं एक बार थोड़ा रिवाइज करा दूं। कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है? कॉनकेव मिरर कैसा होता है? जो रेज को कन्वर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स कैसा होता है? जो रेज को डाइवर्ज कर देता है। ये इनकी शेप है बच्चों, ठीक है? ये बल्ज आउटसाइड, ये वाला बल्ज इनसाइड। के मतलब गुफा, ऐसे चम्मच का अंदर वाला हिस्सा, ठीक है? ओके। तो ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। इनके 1 बाय 1 रे डायग्राम पढ़ते हैं, मतलब रूल पढ़ेंगे, रे डायग्राम अगले वीडियो में, ठीक है? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉनकेव के लिए पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर के लिए सबसे पहले क्या है? व्हेन a ray of light when a ray of light parallel to the principal axis it passes through the focus, ठीक है? इट पासिस थ्रू द फोकस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, पोल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको फोकस बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे आई, रे ऑफ लाइट है, इट पासिस थ्रू द फोकस, फोकस में से पास कर जाएगी। क्लियर है? दूसरा रूल, रूल नंबर 2, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through focus it goes parallel to the principal axis. It passes through the principal axis after reflection. नोट करते रहना मेरी हर बात को, ठीक है? नोट जरूर करना, नोट नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ऐसे वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, इसको लिखो साथ साथ। ये रे आई, सॉरी ये तो हो गया, सॉरी। passes through the focus it goes parallel to the principal axis after reflection। जो जो मैंने लिखा है वो मैंने यहां बना दिया। रे passes through the focus goes parallel, रे goes parallel passes through the focus। समझ में आ गया? अगर पैरेलल आती है तो फोकस में से जाती है, और अगर फोकस में से जाती है तो पैरेलल चली जाती है। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? जल्दी इसको टेप लो, टेपना बड़ा जरूरी है, इसको टेपते रहा करो साथ साथ, ठीक है? और एक बात और, इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, इसी के हैंड रिटन मैंने बनाए हैं, मैंने डाल रखे हैं, वो डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं। रूल नंबर 3, तीसरा रूल,
3, when a ray of light passes through the center of curvature, it retraces its path. जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगी ना, वो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। ठीक है, ये रे है, ये रे नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं। अब रे अब बनाऊंगा। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये रे आई, इस पे टकराएगी वापस, ये आई यहां से और अपना वापस चली गई, इधर से वापसी। समझ में आ गया? आई और वापसी, उसी रास्ते से वापस जाएगी। बैक ट्रैक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बैक ट्रैक हो जाना, रिट्रेस करना। क्लियर है? इसके पीछे ये पेंट कर दूं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, ओके। अगला रूल नंबर 4, इसको टेप लो, वीडियो को रोक के देख लिया करो। ठीक है, पॉज कर लिया करो, आराम से बनाया करो। नहीं समझ में आ रहा, आपके हाथ में मेरा वॉइस है, बैक करो, आगे करो, पीछे करो। ठीक है, अच्छा। रूल नंबर 4 क्या है? व्हेन अ रे स्ट्राइक एट एनी एंगल। ठीक है, ये हमारे पास कॉनकेव है ऐसे। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन, ये वाली, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको पोल बोलते हैं। ये पीछे पेंट कर देते हैं एक बार अपन। जब ये किसी भी एंगल पे स्ट्राइक करेगी पोल पे, ठीक है, तो ये क्या है? इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये आई और आर बराबर होते हैं एट एनी एंगल, कहीं पे भी कर सकती है। अब सुनो, आप लोगों को याद है ये चीज? ये रे आई और ये चली गई, ये नॉर्मल होता था। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट बनता है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट बनता है। तो एक बात बताओ, ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर होता है ना ऐसे। अब स्फीयर का रेडियस जो होगा वो यहां पे नॉर्मल ही तो होगा ना। ठीक है, सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा मैथ के अंदर। तो ये जो हमारा सेंटर है, हमारा ये सेंटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? मान लो फोकस। तो ये पूरा रास्ता क्या हो जाएगा बच्चों? ये रेडियस हो जाएगा ना। तो ये नॉर्मल का काम करेगा। कोई भी सेंटर से लाइन पास होती है तो हमारी आर्क के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सर्कल चैप्टर समझ में आ गया? तो उस बिहाफ के ऊपर मैंने इसको नॉर्मल, और ये आई है, ये आर है। अब ये नहीं है कि यही वाला ही नॉर्मल है, जो भी सेंटर से पास होगा, जैसे ये देख लो, या ये देख लो, या ये देख लो, ये सारे ही नॉर्मल होंगे हमारे, सारे के सारे। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये चैप्टर कर लिया जिसने मैथ में, उसको तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फिर भी इसको याद रखो क्या है, कि जो सेंटर से पास होगा वो हमारा नॉर्मल जैसा बिहेव करेगा। क्लियर हो गया? तो ये नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। सिमिलरली ये नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। मानो ये एंगल कितना था? 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्लियर हो गया? ओके, बढ़िया। उसके बाद करेंगे अब अपन कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों? ऐसा होता है मिरर, उल्टा, जैसे कॉन्केव से बल्जिंग आउटसाइड होता है, हमारी आंख जैसा होता है, ब्रेकर। तो रूल नंबर 1 क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास होती है? इट पासिस थ्रू द
focus, it passes through the focus। समझ में आ गया? इसका फोकस इधर होता है ना, सेंटर यहां होगा तो फोकस यहां होगा। थोड़ा सा आगे बना लेते हैं, हाफ हाफ होता है ना, ये फोकस हो गया। इस डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, ठीक है, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये ऐसे जाएगा यहां से, क्लियर हो गया? ठीक है, मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल होता है ना इसके अंदर सब कुछ, ठीक है। अगला केस, रूल नंबर 2, इसको मिटा दूं, नोट कर लो इसको, फटाफट फटाफट नोट करो इसको। रूल नंबर 2, इसका उल्टा कर देंगे। रूल नंबर 2, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज passes through the focus, ठीक है, is passes through the focus, when the ray of light is passes through the focus, it goes parallel to the principal axis, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो बना दें बच्चे, रूल बन गया। तो यहां पे ये फोकस हो गया हमारा, यहां से ऐसे भेज देते हैं इसको, ऐसे एरो लगा दो, तो यहां पे ये फोकस से मैच करा दे और ये पैरेलल चली जाएगी, ऐसे ये पैरेलल चलेगी, ठीक है। फोकस पे आई है, पैरेलल चली गई है, समझ में आ गया? एरो बदले हैं ना, सिर्फ एरो ही तो बदले हैं। पहले एरो ऐसे लगाया था तो इधर गई थी, अब ऊपर से नीचे एरो आ रहा है तो ये पोल से इधर चली जाएगी। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगला रूल, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? व्हेन a ray of light is passes through the सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होती है तो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। रिट्रेस, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रे आई यहां से, ठीक है, ये मान लो सी, तो इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो यहां पे इसका पेंट कर देते हैं, समझ में आ गया? क्लियर है? When a ray of light passes through the center of curvature, it retraces its path. क्लियर है? आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 सेम है वही, किसी भी एंगल पे पोल पे टकराएगी, ये पोल है, ये आई एंगल हो गया, ये आर एंगल हो गया। इसको बोलते हैं ओब्लीक स्ट्राइक करना, ओब्लीक स्ट्राइक करना, किसी भी एंगल पे स्ट्राइक करना, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट obliquely strike, obliquely strike, ठीक है, और strikes at any angle। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आसान है।
इसी के बिहाफ के ऊपर हम लोग आगे करेंगे क्या, रे डायग्राम। समझ में आ गया, रे डायग्राम करेंगे, फिर उसके बाद मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, देन न्यूमेरिकल्स। समझ में आ गया, एक पड़ाव और, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे न्यूमेरिकल्स। क्लियर है बच्चों? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे जल्दी, बाय बाय।